हेलो दोस्तों, सीडोरस आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम अपने पाइथन के इस फुल सीरीज के अंदर डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 69 है। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, और उनके एलिमेंट्स को कैसे यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एडिंग एलिमेंट्स इनटू डिक्शनरी, ये हमने देखा था कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि एक्सेस कैसे करते हैं डिक्शनरी के एलिमेंट्स को, ठीक है। और आज ही हम कुछ उसी के आगे के प्रोग्राम्स करने वाले हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं कि क्या हो अगर हम किसी की के माध्यम से उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वो की हमारे प्रोग्राम में या फिर हमारे डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे पास किस प्रकार की एरर आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेट करिए हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास हमने लिखा पाइथन कोड टू डिस्प्ले द एरर व्हेन द specified key is not available, ठीक है ना। कि जब हम किसी स्पेसिफाइड की को जब फाइंड करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या एरर आएगी। की इज़ नॉट अवेलेबल, जब अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आएगा स्पेसिफाइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से एक हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे पहले से बन के रखी है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ डिक्शनरी है, इज इक्वल टू कुछ एक वेरिएबल लेते हैं। लेट करिए हमने यहाँ पे डी लेट किया, ठीक, डी आई या फिर डी आई सी टी करके हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर कुछ हमने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, जैसे आईडी है, नेम है, कोर्स है और एड्रेस है। यहाँ पे कीज है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऐसे यहाँ पे की को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पास है ही नहीं। जैसे अगर हमने यहाँ पे किया प्रिंट, ठीक है, हमने अगर यहाँ पे लिखा DICT और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपनी की का नाम, जैसे हमारे पास है आईडी। आईडी तो है, ठीक है, सेव किया और रन किया तो देखिए हमारे पास आईडी आ गई 100, ठीक, जो कि है वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 100, ये देखिए आईडी की, ठीक है। अगर हमारे पास हमने ऐसे दूसरी की को एक्सेस किया जो कि हमारे इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद ही नहीं है, जैसे आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो हमारे इसके अंदर जो है ग्रेड ग्रेड कह सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे उस केस में हमारे पास एक एरर शो करेगा, ठीक है। और एरर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, की एरर यहाँ पे दे रहा है। क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे डिक्शनरी के अंदर की मौजूद ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या देगा, की एरर वो दे देगा। ठीक, समझ में आया। ये है यहाँ पे कि जब की स्पेसिफाइड नहीं होती है तो हमारे पास एक की एरर देखने को मिलती है। ठीक, ये था हमारे पास प्रोग्राम। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। कि अब देखिए, अब इसी को हम लोग यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी को हम लोग कर सकते हैं आगे। ऐसे कर सकते हैं कि दूसरा मेथड है उसी क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे देखिए क्या है, पाइथन कोड टू चेक वेदर वेदर की इज अवेलेबल वेदर की इज अवेलेबल और नॉट इन द डिक्शनरी, ठीक है। कि हमारे डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है भी या नहीं है, तो उसके प्रोग्राम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक हमने डिक्शनरी ली हुई है, ठीक है। तो इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पे हमने किया उसको पेस्ट। अच्छा, तो पिछला प्रोग्राम हो चुका है, तो इसको लोग करते हैं यहाँ पे कमेंट, ताकि प्रोग्राम बार बार ना चले, ठीक है। चलिए, अब डिक्शनरी तो हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। डिक्शनरी लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने से पहले इसको चेक करेंगे कि क्या पर्टिकुलर की हमारी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, अब हमारी की का नाम क्या है हमारे पास, फ़ोन। इफ़ फ़ोन, कैसे चेक करेंगे, इन DICT, अगर फ़ोन DICT के अंदर है तो प्रिंट
ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे प्रिंट, अगर मौजूद है तो यहाँ पे डालेंगे मैसेज प्रिंट DICT डिक्शनरी, अगर मौजूद है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, किसको, फ़ोन को। अगर वो मौजूद है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, अगर मौजूद नहीं है तब क्या होगा, तब उस केस में हम यहाँ पे एल्स लगा देंगे। देन एल्स यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे कि गिवन की इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन की इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, ये देखिए प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। अब देखिए चूंकि फ़ोन नाम की तुम्हारी डिक्शनरी में थी नहीं, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, गिवन की इज़ नॉट अवेलेबल आ गया। लेकिन जैसे ही अगर हमने यहाँ पे चेक किया फ़ोन की जगह आईडी के लिए, तो आईडी तो अवेलेबल है, तो उस केस में यहाँ पे फिर आईडी देख के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी उसकी 100, होगी ना। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। समझ में आया, दोनों को लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे हम लोग। ठीक, ले लिया, चलिए अब देखते हैं, अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको एक्सेस करना और सीखेंगे। ठीक है, अब एक्सेस करना तो हमने सीखा कि की के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग की को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक छोटी सी डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेस डिक्शनरी कीज वैल्यूज। ठीक है ना, पाइथन प्रोग्राम यहाँ पे ऐड करेंगे डिक्शनरी की वैल्यूज को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पे लेट करिए, एक हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ कीज हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नेम की है। ठीक, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नेम, कोई भी नेम डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना नाम ही डाल दिया सुमित। ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे एज डालते हैं, एज के हमारे पास की है, तो एज हमने लट के डाल दिया, यहाँ पे 24 डाल दिया। ठीक, ऐसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, कीज के माध्यम से उनकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। ठीक, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, अपने की का नाम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे नाम आ जाएगा, आ गया। ठीक, ये तो है एक मेथड, स्लैशिंग मेथड इसको लोग बोलते हैं, इंडेक्सिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब डिक्शनरी के पास जो है एक और मेथड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट फंक्शन। ठीक है, तो कैसे काम करेगा देखिए, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्रिंट और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड। गेट मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे अपनी कीज को, कीज जैसे कि एज। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए हमारे पास दोनों आएगा, नेम भी आएगा, एज भी आएगा। ओके, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे नेम भी गेट कर सकते हैं सेम माध्यम में। यहाँ पे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लेंगे DICT डॉट गेट मेथड लगाएंगे, और इसके अंदर हम लोग अपने कीज को पास कर देंगे इस प्रकार से। ठीक, और सेव करेंगे और रन करेंगे, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हमारा आउटपुट यहाँ पे सेम का सेम एज इट इज आ रहा है। समझ में आया, ठीक है ना, ये तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे कीज को तो एक्सेस कर रहे हैं, क्या हम लोग उसकी वैल्यूज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्या। ठीक है, अगर हमारे पास किसी डिक्शनरी के अंदर 10 की रखी हुई मान लीजिए, और 10 के पास 10 के पास वैल्यू है, तो क्या हम यहाँ पे एक एक करके काम करेंगे क्या, हमें सब के सब प्रिंट करना है एक साथ, कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके हमें बताइए, ये आपका टास्क है आज का। ठीक है, बाकी हम आपको बताते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइटरेटिंग करना, आइटरेटिंग मतलब होता है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको लूप में बताया था ना आइटरेटिंग करना, वही यहाँ पे भी है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आइटरेटिंग ओवर अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के ऊपर आइटरेट करना। ठीक है ना, आइटरेट करना फिर इटरेट करना, अलग अलग लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको इटरेट बोलते हैं और कुछ लोग इसको आइटरेट बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब किसी भी कीज पर आइटरेट करने के लिए किसी भी मेथड की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल में, कि अगर आप इसको यहाँ पे उठाएंगे ना DICT, ये वाला कॉपी करिए,
यहाँ पे करिए पेस्ट। ठीक, इसी मेथड में यहाँ पे काम करने वाले हैं, इसी डिक्शनरी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे कि फॉर की इन डिक्शनरी, और यहाँ पे सिंपल सा कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट कर देंगे की। हालांकि यहाँ पे की, यहाँ पे एक ये वेरिएबल है कि यहाँ पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं की जगह पे। ठीक, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। तो देखिए आईडी नेम कोर्स एड्रेस, क्योंकि हमारे डिक्शनरी के अंदर 4 कीज हैं तो यहाँ पे चारों के 4 आ गए। ठीक, ये है। अब इसी मेथड को हम लोग करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास मेथड होगा जिसको हम बोलते हैं कीज मेथड। ठीक है ना, तो देखिए वी कैन ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड, वी कैन ऑल्सो यूज द मेथड कीज टू गेट द सेम रिजल्ट। ठीक ना, इसी सेम रिजल्ट को पाने के लिए हम यहाँ पे कीज मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब वो कैसे काम करेगा यहाँ पे देखिए। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज डाल दिया कि यूजिंग कीज फंक्शन मेथड। ठीक है, यूजिंग कीज फंक्शन मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा डिक्शनरी तो ऊपर हमारे पास पहले से बनी हुई है ना, तो यहाँ पे दोबारा डिक्शनरी को हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फॉर की इन, कैसे लिखेंगे, डिक्शनरी डॉट कीज फंक्शन। ठीक, समझ में आया, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट की, जैसे कि हमने पहले लिखा था। तो यहाँ पे आंसर चेंज क्या हुआ कि यहाँ पे हमने डिक्शनरी के साथ यहाँ पे कीज मेथड का यूज किया हुआ है, जबकि पहले हमने नहीं किया था। दोनों का काम सेम है, दोनों से एक ही रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। ये देखिए यूजिंग कीज मेथड ये है, और विदाउट यूजिंग कीज मेथड हमारे पास ये ऊपर वाला है। ठीक, सेम टू सेम आया। अब अगर हमें कीज नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें वैल्यू चाहिए, तो कैसे काम करेंगे फिर देखिए। तो यहाँ पे देखिए लिखिए कि द मेथड वैल्यूज। ठीक है, एक हमारे पास वैल्यूज मेथड होता है, उसका काम होता है डिक्शनरी की कीज को वैल्यूज निकालना, डिक्शनरी की कीज से वैल्यूज को निकालना। ठीक है, कन्वीनियंट वे फॉर आइटरेटिंग डायरेक्टली। ठीक है ना, अब कैसे काम करेंगे हम लोग इसमें देखिए। तो डिक्शनरी तो हमारे पास पहले से यहाँ पे बनी हुई है, बार बार हमें इसको रिफाइन करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लगा है फॉर वैल्यू इन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, एक वैल मतलब वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और ये कहाँ पे रहेगा, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज के अंदर, डिक्शनरी की वैल्यूज के अंदर यहाँ पे रहेगा, और वैल के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी डिक्शनरी की, और फिर उसको नीचे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। फॉर क्या काम कर रहा है, लूप ही तो चल रहा है ना। अगर डिक्शनरी के पास 10 वैल्यूज हैं तो ये 10 की 10 वैल्यू को उठा लेगा एक साथ में। ठीक, देखिए रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए सौ, सुमित, MCA, प्रयागराज, ये वैल्यूज हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, तो एक मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं, प्रिंट, लाइन ब्रेक करेंगे यूजिंग वैल्यूज फंक्शन, और फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक करेंगे। अब देखिए और अच्छे से आएगा, ये देखिए आ गया ना, ये नीचे ये वैल्यूज हैं और ये ऊपर कीज हैं। तो जैसे कि कीज को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड थे, क्या ऐसी वैल्यू को फाइंड करने के दो मेथड हैं? बिल्कुल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक और तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए, और उस तरीके का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट यूजिंग वैल्यू फंक्शन। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे लगाएंगे फॉर, ठीक, लूप तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक, चाहे जो हो। तो फॉर वैल इन डिक्शनरी, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट। अब देखिए प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे काम किया जाएगा। देखिए सेव किया हमने और रन किया, तो देखिए ये यूजिंग वैल्यू फंक्शन और ये विदाउट यूजिंग वैल्यू फंक्शन, दोनों में सेम काम है।
ठीक, तो ये हमारे पास है कीज़ को एक्सेस करने के और वैल्यूज़ को एक्सेस करने के मेथड। समझ में आया? एक टॉपिक और छोटा सा देखते हैं फटाफट। उससे पहले आप लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और प्रोग्राम को बढ़ाते हैं हम लोग आगे। ले लिया? चलिए देखिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या मेथड है कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपडेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना, अपडेटिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी या फिर सिर्फ अपडेटिंग एलिमेंट्स। देखिए कैसे इसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डिक्शनरी है, तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी उठाई यहाँ से और ये हमने रख दी उठा के, नेम दिया है और एज दिया है। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट मैसेज डालेंगे कि बिफोर अपडेटिंग, ठीक, बिफोर अपडेटिंग यहाँ पे हमने लिया, कॉमा डिक्शनरी मैसेज डालिए। देखिए देखिए बिफोर अपडेटिंग ये है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक, अपडेट क्या करेंगे, इसकी एज चेंज करेंगे। तो एज कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले उसकी की को एक्सेस करेंगे, की हमने एक्सेस कर ली यहाँ पे। ठीक है, और वैल्यू को यहाँ पे ओवरराइट करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे हमने किया मान लीजिए 35, पहले 24 है, अब इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 35, अब हम लोग उसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने किया इसको प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे बिफोर की जगह पे आफ्टर अपडेटिंग। ओके, प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए तो बिफोर अपडेटिंग में देखिए एज हमारे पास कितनी थी 24 और आफ्टर अपडेटिंग में 35। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे नेम को भी चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करने के लिए आप लिखेंगे DICT, ठीक, और उसकी कीज़ को एक्सेस करेंगे, कीज़ का नाम है हमारे पास नेम और इज इक्वल टू यहाँ पे नेम को चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे डाल दिया डेमो। प्रोग्राम को सेव करेंगे, रन करेंगे, देखिए डेमो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक, इस प्रकार से लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? फिर अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं। ठीक, लिस्ट के आइटम, डिक्शनरी के आइटम को डिलीट कैसे किया जाएगा और साथ ही साथ सॉर्टिंग करना वगैरह भी कल हम लोग सीखेंगे। तो कल के लेक्चर देखना मत भूलिए। ठीक, कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये प्रोग्राम्स पेपर में आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, बाकी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या डाउट के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई है तो आप इनको दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। Until keep studying, keep growing, and see you in the next lecture.